नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का स्टैटिक जीके। इसमें हम लोग आज मेडाइवल हिस्ट्री को देखेंगे, जिसमें हम लोग भक्ति आंदोलन, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य से संबंधित हम लोग प्रश्न को देखेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 176 से 180, यानी कि इसमें हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हम आपको स्टैटिक जीके में एंशिएंट हिस्ट्री और आपको 1 से 15 करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर इसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए हैं, यह आपको एसके झा सर का जो न्यू बुक आया हुआ है स्टैटिक जीके, उससे लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा वीडियो को देखें, क्योंकि जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जा करके वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिर अस्थायी योगदान है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंपा, पोन्ना और रान्ना तथा कैलाश मंदिर, यानी कि एक का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई किससे संबंधित है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपको कह रहा है कि ऐहोल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको नरसिंह वर्मन प्रथम का दरबारी कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि होसियल की राजधानी का नाम क्या है। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वार समुद्र। होसियल की राजधानी का नाम द्वार समुद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवगिरी। यादव सम्राटों की राजधानी देवगिरी थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिलालेख चालुक्य सम्राट पुलकेश सिंह द्वितीय से संबंधित है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐहोल अभिलेख जो है यह आपको पुलकेश सिंह द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको प्रतिहार वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयदेव जो है यह आपको गीत गोविंद के रचयिता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि मिहिर भोज राजपूतों के किस कुल से संबंधित था। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको प्रतिहार वंश से संबंधित था। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना शेयर कीजिएगा उतना हम आपको अच्छा से अच्छा वीडियो आपको लेकर के आएंगे। क्योंकि आप शेयर कीजिएगा तो बहुत लोगों के पास पहुंचेगा, बहुत लोगों को जानकारी नहीं मिल पाता है कि आपको स्टैटिक जीके के बारे में। तो आप स्टैटिक जीके का जो भी आपका टॉपिक होगा आप दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 में आपको कह रहा है कि द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किस में किया गया है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको थलवईपुरम तांबे की प्लेटो। द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख थलवईपुरम तांबे की प्लेटो में किया गया है उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि
पांड्यों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मदुरै। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि बंगाल के पाल वंश का संस्थापक कौन था? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि संत कबीर के गुरु कौन थे? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामानंद जो थे वो आपको संत कबीर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बघेल भीम ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलालुद्दीन खिलजी ने आपको भेंट करने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या आपको 16 में कह रहा है कि संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मगहर वाराणसी में आपको संत कबीर का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक प्रचलित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रामानंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 में आपको कह रहा है कि किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नित्य एवं गीतों यानी कि कीर्तन को माध्यम बनाया? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि अंकोरवाट कहाँ स्थित है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यह आपको कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है कि रैदास किसके शिष्य थे? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह आपको रामानंद के शिष्य थे रैदास। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 177 आपको चैप्टर नंबर हो जाएगा जिसमें आपको पहला क्वेश्चन हो जाएगा। कह रहा है कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपको ज्योति मठ द्वारका पुरी और श्रृंगेरी यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा? 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मालिक काफूर को सौंपा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा है कि किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनंगपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबज है जो अपने मरसरावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद आदिल शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में आपको कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद किया गया था वह किस नाम से जाना जाता है? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह आपको रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि मालिक काफूर जनरल था
10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको अलाउद्दीन खिलजी का जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान जो थी वह दिल्ली की पहली शासक महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी जो था वह अपने को सिकंदर ए सानी कहने वाला सुल्तान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 में आपको कह रहा है कि सैयद वंश की नींव किसने डाली। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खिज खान ने आपको सैयद वंश की नींव डाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदर लोदी ने आगरा शहर का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र संतान कौन था जो युद्ध भूमि में मारा गया। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 में आपको कह रहा है कि आगरा किस नदी के किनारे बसा है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 में आपको कह रहा है कि किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्काने चिह लगानी या 40 दल का गठन किया। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसके कार्यकाल में पूरा हुआ। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको इल्तुतमिश के शासनकाल में संपन्न हुआ। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें इसे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 में आपको कह रहा है कि दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है। यह आपको बताना है कि कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले आपको गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद आपको तुगलक वंश और उसके बाद सैयद वंश और अंतिम में आपको लोदी वंश हो जाएगा। यानी कि दिल्ली पर आपको 5 वंशों ने शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 में आपको कह रहा है कि गुलाम वंश के शासन काल में निम्नलिखित निर्माण कार्यों को काल क्रम अनुसार सजाना है। कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को आपको बताना है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पहले आपको कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण हुआ, उसके बाद 2.5 दिन का झोंपड़े का निर्माण हुआ, उसके बाद आपको कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, उसके बाद आपको सुल्तानगढ़ी मकबरा का निर्माण हुआ और अंत में अतरकील दरवाज़ा का निर्माण हुआ। यानी कि 20 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर 178। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था। 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि किस सम्राट ने श्रीनगर में स्थित शालीमार बाग लगवाया। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कह रहा है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपको कह रहा है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम। दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसके शासनकाल में बनाए गए थे। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको शेर शाह के शासनकाल में बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि पानीपत की प्रथम लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। 6 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए बाबर तथा लोदी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई आपको बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपको टोडरमल उत्तरदायी था भू राजस्व सुधारों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 में आपको कह रहा है कि सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको अकबर के शासनकाल में सुविख्यात थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कह रहा है कि औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी, माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद मुअज्जम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जो विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का यानी कि टकसालित यानी कि मिंट किया गया था। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभों के लिए विख्यात है कहाँ किया था। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फतेहपुर सीकरी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया था। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपको बाबर ने सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि गुजरात विजय की याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया था। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर ने गुजरात विजय की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 में आपको कह रहा है कि आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी आईने ए अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि मुगल चित्रकारी किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी कि चरमोत्कर्ष प्राप्त किया। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपको जहांगीर के शासनकाल में आपको पराकाष्ठा यानी कि चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था मुगल चित्रकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 में आपको कह रहा है कि टोडरमल किससे संबंधित है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपको भूमि सुधार के कार्य से संबंधित है। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कह रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 में आपको कह रहा है कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको जहांगीर के समकालीन थे गुरु अर्जुन देव जो कि यह 5वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 में आपको कह रहा है कि मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउत का पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। मयूर सिंहासन यानी कि तख्ते ताउत पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट हम लोग चैप्टर को देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर 179 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर ने अपनी भाषा फारसी भाषा में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी राबिया उद दौरानी का मकबरा यानी कि बीवी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपको कह रहा है कि मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा अस्पा का प्रचलन किसने किया? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जहांगीर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, जहांगीर और अंत में आपको शाहजहां हो जाएगा, यानी कि 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि न्याय की जंजीर किसने स्थापित की थी? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जहांगीर ने स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आपको कह रहा है 6 में कि औरंगजेब के समय में किस जाट नेता के भरतपुर की स्थापना की? औरंगजेब के समय में किस जाट नेता ने भरतपुर की स्थापना की थी? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजा राम ने भरतपुर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है कि दिल्ली के पुराने किले के अंदर किसने किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शेर शाह ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उस्ताद ईसा खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि तुलसीदास निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यह आपको अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सबसे लंबा समय तक शासन किसने किया था? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अकबर का शासन जो था वह सबसे लंबे समय तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 11 में आपको कह रहा है कि राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महेश दास को राजा बीरबल की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि जामा मस्जिद किसने बनवाई है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शाहजहां के द्वारा बनवाया गया है जामा मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 में आपको कह रहा है कि मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शाहजहां के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि अकबर का मकबरा कहाँ है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह आपको सिकंदरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? यहाँ पे मिसप्रिंट है, यहाँ पे मनसबदारी प्रणाली होगा। मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह अकबर के शासनकाल में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16 में कह रहा है कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में थे? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह आपको औरंगजेब के शासनकाल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 में सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। इसमें आपको शासक दिया हुआ है और उनसे संबंधित उनका मकबरा दिया हुआ है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बाबर का जो मकबरा है यह आपको काबुल में है, शाहजहां का मकबरा आगरा में है और आपको अकबर का मकबरा सिकंदरा में है और जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, यानी कि 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 में आपको कह रहा है कि अकबर के शासनकाल में केंद्रीय मशीनरी द्वारा मान्यता प्राप्त सैन्य विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीर बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि राजपूत राज मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यह आपको चित्तौड़ में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है कि शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा
किले को हस्तांतरित किया? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपको पुरंदर की संधि के द्वारा किले को हस्तांतरित किया था शिवाजी ने। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट और अंतिम चैप्टर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि यह चैप्टर नंबर 180 हो जाएगा। 180 में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह संत ज्ञानेश्वर की शिक्षाओं के द्वारा फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक कौन था? 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 3 में आपको कह रहा है कि शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कह रहा है कि चौथ क्या था? 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था चौथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कि मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि किस पेशवा को पेशवा के इतिहास में नाना साहेब के रूप में जाना जाता है? 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालाजी बाजीराव को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कह रहा है कि मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजी भोसले जो थे वह मराठा योद्धा शिवाजी के पिताजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कह रहा है कि किस संगम वंशी शासक को पौड देवराय भी कहा जाता था? 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मल्लिकार्जुन को। मल्लिकार्जुन को कहा जाता था पौड देवराय। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कह रहा है कि इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी 1420 से 21 किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 में कह रहा है कि कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न संख्या आपको 11 में कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णदेव राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमुक्त मल्याद पुस्तक के लेखक आपको कृष्णदेव राय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 में कह रहा है कि किस स्थान पर से विजयनगर साम्राज्य के खंडहर मिले हैं? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपको हम्पी से मिले हैं विजयनगर साम्राज्य के खंडहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 14 में कह रहा है कि विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16 में कह रहा है कि बीजापुर स्थित गोल गुंबज का निर्माण किस शासक ने करवाया था? 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा गोल गुंबज का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 17 में कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य में प्रसिद्ध अष्टदिग्गज किनके दरबार में रहे थे? 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह कृष्णदेव राय के दरबार में रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि किस शासक के द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था? 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह कुली कुतुब शाह के द्वारा आपको चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 19 में कह रहा है कि किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य शासन का अंत माना जाता है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
तालीकोटा के युद्ध को विजयनगर साम्राज्य शासन का अंत माना जाता है। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा आज का कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको मदुरै में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए थे, यह आपको आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का आपको मेडाइवल हिस्ट्री से, आपको स्टैटिक जीके में आपको मेडाइवल हिस्ट्री से प्रैक्टिस सेट था। दोस्तों इससे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री का भी प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों हम स्टैटिक जीके में आपको 1 से 15 प्रैक्टिस सेट आपको करंट अफेयर्स का भी करा चुके हैं, अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम करा रहे हैं यह आपको एसके झा सर का स्टैटिक जीके का जो न्यू बुक आया हुआ है उससे करा रहे हैं। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।